तो विक्स की बात होगी सर, लेकिन एफआईएस डीआईएस यहाँ से क्या क्यूज मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं है क्या, 200-250 पर 340 करोड़ की बिकवाली की कैश में और 441 करोड़ की कैश में खरीदारी, ऐसे में क्या संकेत है? कोई संकेत नहीं। सीधा आप बोल सकते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ये ना, मैं बता रहा हूँ नेहा जी आपको कि ये स्टॉक मार्केट के जो डेटा है ना, ये प्रशांत महासागर है। यस, जितनी आप डुबकी लगाएंगे, जितना अंदर जाएंगे उतना गहरा है, और जितने गहरे जाएंगे उतने मोती निकाल के लाएंगे। अब ये ऊपर में देखने में तो ऐसा लगता है ना, वो समुद्र के ऊपर के साथ एकदम शांत है, अंदर जाइए तो पता चलेगा दुनिया लगी है यहाँ पे। अब आइए अंदर की दुनिया बताता हूँ। पहले एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है, 1344 से 1375, नथिंग मच। अब कैश में 341 करोड़ की बिकवाली की है। वाई शुड वी टॉक अबाउट इट? इतना छोटा नंबर है, करेक्ट। 24 फरवरी के बाद एक दिन की सबसे छोटी बिकवाली, 24 फरवरी हो गया, 24 अप्रैल हो गया, और हम मई में आ गए। 2.5 महीना, ऑलमोस्ट 1.5 महीना, मार्च अप्रैल, हाँ 2.5 महीना बराबर। 2.5 महीने के बाद की सबसे छोटी बिकवाली है, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है एफआईएस बिकवाली थोड़ा रोक रहे हैं। कल कैश स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के 3250 करोड़ की बिकवाली की, वो भी ज़्यादा नहीं है। घरेलू फंड ने लगातार 10वें दिन खरीदा, लेकिन सिर्फ इतना, मच्छर जितना, 441 करोड़। और इनकी भी 10 अप्रैल के बाद की एक दिन की सबसे छोटी खरीदारी 2 महीनों की। तो 2.5 महीनों की सबसे छोटी बिकवाली एफआईएस की, और इनकी 2 महीनों की सबसे बड़ी छोटी खरीदारी। अब इसमें क्या बात करने लायक है? अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एफआईएस के और घरेलू फंड के दोनों के आंकड़े नेट खरीदारी बिकवाली के जो आपको दिख रहे हैं बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है। अब दूसरी लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल दोनों का, एफआईएस और डीआईएस दोनों का मिलाकर कुल खरीदारी और बिकवाली का वॉल्यूम 70,000 करोड़ रुपए का है। ये कहाँ से है? ये डेटा क्रंचिंग से आया, गोता लगाने से आया महासागर में। 17-18 हज़ार करोड़ की एफआईएस की बिकवाली है, 17,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी। सेम 17,000 करोड़ की घरेलू फंड की खरीदारी है, 16,000 करोड़ समथिंग की बिकवाली है। अब जनरली इनका ये होता है कि इनका डेली जो एफआईएस और घरेलू फंड की कैश में बिकवाली और खरीदारी है, ये सारी डिलीवरी बेस्ड होती है, इंट्राडे वाली नहीं होती। इंट्राडे में अगर वो ट्रेड कर भी रहे हैं तो अगर रिलायंस खरीदा तो रिलायंस की डिलीवरी देनी पड़ेगी, और सेम डे बेचा है तो डिलीवरी मतलब लेना और देना दोनों अलग ट्रेड में होगा। ट्रेड वाइज सेटल होता है, नेट नहीं होता। ये नहीं कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करके निकल गए। न एफआईएस करते हैं न डीआईएस करते हैं, उनकी डिलीवरी मार्क होती है। और ये कैश के हैं, कैश में। तो सोचो अगर दोनों ही मिलकर कैश में दोनों की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े तो 70,000 करोड़ की डिलीवरी का वॉल्यूम हुआ है। That's huge. इसका मतलब क्या है? जबकि नेट तो 300-400 करोड़ ही है। करेक्ट। इसका मतलब ये कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। पोर्टफोलियो चर्निंग चल रही है, पोर्टफोलियो में बदलाव चल रहा है। कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर ऐसे जो नहीं पसंद आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो पसंद आ रही है वो खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ छोटे से आंकड़े देख के इग्नोर करके आगे ना निकल जाए। आज मैं इस पर बात नहीं करूँगा। जब वाकई में बात करने लायक डेटा होता है, इंटरेस्टिंग डेटा होता है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। और इंटरेस्टिंग इसका मतलब क्या है? अब बोला अच्छा हुआ नहीं, आपने तो बता दिया इतना सब, अब मैं करूँ क्या? एग्जैक्टली। हाँ, तो करूँ क्या का मतलब ये है कि जब आपको मार्च के महीने में मार्केट इतना ख़राब था, तब हम एक ही चीज़ बोलते थे, खरीदो पावर स्टॉक। हाँ, हिताची, एबीबी, क्यूमेंस, सीमेंस, बेल। क्यों? एफआईएस वही खरीद रहे हैं। करेक्ट। तो ख़राब बाजार में भी कैसे चले? अपने को फोकस क्या करना है? अपने को फोकस अभी करना है कि जहाँ एफआईएस की खरीदारी है, जहाँ घरेलू फंड्स की खरीदारी है, वहाँ फोकस करके वहाँ खरीदारी का सोचना है। तो अपने को स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ये इस डेटा से हमें लबो लुबाब निकला। अब कहाँ होना है? अगला सवाल आपका। यस। मैं पता है मुझे सवाल नेहा जी बहुत पूछती हैं तो इसलिए मैं पहले से जवाब तैयार रखता हूँ। वो आगे स्टॉक इनसाइट में बताऊँगा। ठीक है, डन। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। लेकिन सर ग्लोबल मार्केट, यहाँ पर आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला? इसमें भी आपने गोता लगाया कुछ? देखो, नेस्डेक और एसएनपी और डाउ तीनों कल नीचे बंद हुए, लेकिन फिर भी दोनों लाइफ हाई बना के बंद हुए। तो इतनी क्रेडिट तो दो। मामूली मच्छर जितना गिरे थोड़े से, ओके। और लाइफ हाई इस महीने चौथी बार बना दिया इन्होंने। बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डाउ ऊपर से 500 पॉइंट गिरा है। रुपया कल 36 पैसा चढ़ा है फाइनली। तो 2 दिन में रुपये में 1 रुपये की मजबूती हो गई डॉलर के सामने। परसों 67 पैसे, कल 36 पैसे, 1 रुपया 3-4 पैसा मजबूत हो गए। दूसरे दिन मजबूत रहा है। और 5 मई का जो 95 रुपये 43 पैसे का जो लाइफ लो था, उससे थोड़े कंफर्टेबल है। 1 रुपये 20 पैसे ऊपर आ गया तो थोड़ा शांति हो गई। कच्चा तेल तीसरे दिन कमजोरी के साथ 1% गिर के $100 के आसपास बंद हुआ। अभी शायद 102 के आसपास। एक बार जरा कच्चा तेल दिखा भी दीजिए मेरे ख्याल से। $102 101-102 ही है, ठीक है। नया दिन देख ले, जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से आज थोड़ी सी ब्रेंट में तेजी हुई है।
LME के कॉपर में 2 दिनों की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा है। जिंक 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, जिंक अच्छा चल रहा है। एल्यूमिनियम 1 महीने के लो पर है, एल्यूमिनियम थोड़ा ढीला है, जिंक ऊपर है। एक्चुअली एल्यूमिनियम 4 ईयर हाई पे चला गया था, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बराबर आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चांदी और सोने में बड़ा एक्शन दिख रहा है। कल चांदी में फिर से 5,300 रुपये की बड़ी तेजी बनी है, 2,58,000 पे पहुंच गई है। सोने में हल्की सी तेजी रही, 1,52,000 के आसपास। ओके, चलिए